अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हो गई थी सुबह और ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मेरा बहुत दिल था बहुत दिनों से कि मैं फ़िश खाऊं और आज मैंने सोचा चलो आज मैं फ़िश बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते तो मैं हमेशा स्मॉल पोर्शंस में ही लेती हूँ, तो मैंने निकाल दिए थे डीफ्रॉस्ट करने के लिए। मैं और सैरा खा लेंगे और अगर अमीलिया को इंटरेस्ट होगा तो वो भी खा लेगी। तो बस यहाँ पर फिर बच्चे उठे और फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और आज तो मैंने अपने आप को ट्रीट किया, अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया और बैठ के सुकून से चाय के साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। आज बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत ज़रूरी काम था। मुझे एक अपनी फ्रेंड से मिलना था, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, और मुझे कुछ दिन पहले पता चला था, 2-3 दिन पहले, कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो बस मुझे मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं चाह तो रही थी कि मैं उसके घर चली जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया और आज हमने कोऑर्डिनेट किया और हम मिले। हम बाहर ही मिले और बिल्कुल एकदम से डिफरेंट सी लग रही थी वो, मतलब ऑब्वियसली उसके साथ इस तरह का हुआ था तो, लेकिन अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उसने और मैंने भी उसको इतना फ़ील नहीं होने दिया। लेकिन ऑब्वियसली माँ है तो बस अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया साथ में। हम लोग बाहर गए, हमने कुछ शॉपिंग की। अच्छा, हम लोग ज़्यादा तो नहीं जा सकते थे बाहर दूर कहीं, या हम लोग कोई मौका नहीं था प्रॉपर शॉपिंग करने का। हम लोग ऐसे ही ग्रॉसरी स्टोर चले गए थे छोटे से, हमने वॉक की, हम लोग पार्क भी गए थे। मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी उससे बातें करने में कि मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई। तो बस हम लोग ने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली छोटी मोटी और मैंने कोशिश की कि मैं उसका माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकूं। ऑब्वियसली इतना बड़ा सानिया हुआ है उसके साथ तो वो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया। बस फिर मैं जल्दी से घर आई क्योंकि मेरा सारा जो टाइम था ना वो अपनी फ्रेंड के साथ गुजरा एंड उसके बाद मुझे घर चीज़ें ड्रॉप करनी थी और फिर मुझे अमीलिया को लेके जाना था। यहाँ पर मौसम आज इतना अच्छा हो रहा था। सुबह में बहुत क्लाउडी था, फिर सनी हो गया था और फिर क्लाउडी हो गया था। मतलब बहुत वेट सा हो रहा था ना, सारे मिक्स एंड मैच वेदर थे आज। सुबह जैसे ही अमीलिया उठी तो बस उन्होंने एकदम से मुझे बोला मम्मी जेलो जेलो। अब मुझे पहले तो समझ में ही ना आया ना कि बोल क्या रही है जेलो, मतलब जेलो जेलो बोले जा रही थी, मेक जेलो। एंड मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या जेलो बोल रही है। फिर मुझे सैरा ने बताया मे बी कि ये जेली बोल रही है, कि जेली घर में बनाओ। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ओके ये कुछ दिन पहले ना हम लोग के पास मेरे पास अहमद का पैकेट था जेली का। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं पाकिस्तान से तो नहीं लाई होंगी, वो मैंने शायद अपनी देसी स्टोर से लिया होगा। तो वो उसने देख लिया था कुछ दिनों पहले और उसको वो याद आ गया होगा और उसने मुझे बोला कि वो बनाओ। तो बस जैसे ही वो घर आई तो फिर मैंने उसके साथ ये जेली बनाई। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह से बनती है। तो ये क्रिस्टल्स होते हैं जेली के। मैंने एक सॉस पैन में 1.5 कप ऑफ वाटर गर्म किया, उसको बॉईल किया और उसके अंदर एक पैकेट डाल दिया पूरा और उसको मिक्स कर दिया। तो जो तरीका लिखा था मैंने उसी तरीके से बनाया। तो बस उसको मैंने मिक्स कर दिया और कुछ भी नहीं ऐड करना था, कोई शुगर ऐड नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं। और उसको मैंने थोड़ी देर कूल डाउन होने दिया, बस थोड़ी सी देर। और फिर इसमें मैंने जो स्टील की मेरे पास इस तरह की प्लेट थी थोड़ी सी डीप, उसमें मैंने इसको पोर कर दिया था और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा था फॉर अबाउट 1 आवर। तब तक मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी। ग्रीन टी के साथ ये होता है कि मैं सारा दिन में ना एटलीस्ट मैं जो हूँ 5 to 6 कप जो होते हैं ग्रीन टी के वो ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, बस ये क्या साइकोलॉजिकली है या क्या है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ग्रीन टी है ना मेरी जो कैलोरीज़ है वो बर्न करती है और एक्चुअली ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो बस मैं पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने फ़िश को रेट किया है शान के लाहौरी फ़िश मसाले से, और सैरा जो है बिल्कुल भी कोई ऐसे बिट्स वगैरह ज़ीरा या कोरिएंडर इस तरह के नहीं खाती, उसको सिंपल सा चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ सोल्ट एंड पेपर लगा के उसको मैरिनेट कर दिया था। अब उसको ऐसे ही पसंद है तो मैंने कहा चलो ठीक है जैसा आप कहो। तो ये मैंने 3 पीसेस जो थे साइड पे कर दिए थे। ये 2 दिन चल जाएंगे मेरे लिए इजीली और बहुत हेल्दी भी होती है फ़िश। तो बस ये मैंने मैरिनेट कर दिया था और फिर हम लोग निकल गए थे सैरा को लेने के लिए। जब हम लोग वापस आए हैं तो उसके बाद हमने जेली चेक करी एंड जेली इस तरह के टेक्सचर है जेली का, आप टच करके फ़ील कर सकते हैं अगर आप लोग बनाएंगे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना। तो बस उसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट किया और फिर मैंने सर्व कर दिया था बच्चों को। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, इनको बहुत अच्छा लगा। तो ये बिल्कुल मेरा फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन
मैं आप लोग को टू बी ऑनेस्ट रिकमेंड नहीं करूँगी ये जेली, क्योंकि जब बच्चों ने ये जेली खाई थी ना तो उनका जो टंग थी उसमें रेड कलर आ गया था। तो मतलब इसमें आई थिंक कलर इतना ज़्यादा डालते हैं ये लोग, तो आई डोंट थिंक सो इट्स हेल्दी फॉर किड्स। हेल्दी तो किसी के लिए भी नहीं होती। तो मैं ये आई थिंक नेक्स्ट टाइम नहीं बनाऊँगी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। साथ में आज मैंने दाल बना ली थी और यहाँ पे मैंने अपनी जो फ़िश थी वो भी फ्राई कर ली थी। अच्छा, फ्राई तो नहीं की थी मैंने, इसको बिल्कुल थोड़े से ऑयल में किया था। और फिर मैंने बच्चों के लिए बेसिक सा सिर्फ सोल्ट एंड पेपर डाल के पोटैटोज़ भी बना लिए थे। ये मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं, एक तो ग्रिल चिकन और इस तरह के पोटैटोज़ बहुत खाए जाते हैं। इसमें एक हिंट लाने के लिए ना, एक टेस्ट का, मैंने नॉर का यखनी साशे होता है ना वो ले लिया था, उसको पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया था और फिर वो मैंने अपने पोटैटोज़ में डाल दिया था। मैं अक्सर ये करती हूँ, मैंने सिर्फ सोल्ट, पेपर और पिंच ऑफ रेड चिली अगर आप चाहते हैं, और उसके बाद इस तरह से यखनी डाल के थोड़ा सा पानी, ताकि जो पोटैटोज़ हैं इस यखनी में गल जाएँ और बहुत मज़े के बनते हैं। इसके हम लोग सैंडविचेस भी बना सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें अगर रखी हो ना तो बहुत हैंडी रहता है, कभी भी काम के लिए सैंडविचेस दे दो या बच्चों को दे दो। तो बस साथ में फिर मैं बना रही थी अचारी चिकन, और अचारी चिकन भी मैं आज शान के मसाले से ही बनाई थी, सिंपल सा। मैंने अनियंस लिया और जिंजर गार्लिक डाल दिया था उसमें, अनियंस को हल्के से बॉईल किया, उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी थी और चिकन को मैंने अच्छी तरीके से भूना। भूनने के बाद मतलब मैंने दिए थे फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे चॉप टमाटोज़। मैंने दही नहीं डालती अचारी चिकन में, क्योंकि मैं टमाटोज़ थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ। मैंने एक पूरी होल चिकन नहीं ली थी, मैंने थोड़ी सी चिकन निकाली थी और मैंने उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके चिकन भी मैं श्रेड करके रख देती हूँ, वो भी बहुत हैंडी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटोज़ डाले और फिर मैंने शान का अचार गोश्त मसाला डाल दिया था इसमें। मैंने डाला था 2 टेबलस्पून एंड दैट्स इट, और इसके बाद इसको मिक्स कर दिया था। अगर आप लोग को लगे कि नमक कम है तो नमक आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाला आई डोंट थिंक सो यूज़ करना चाहिए। तो बस मैंने 2 टेबलस्पून इनफ था वो डाल दिया था, और बस जब ऑयल ऊपर आ गया तो उसके बाद मैंने गार्निशिंग कर दी थी इस पर, और ये बिल्कुल रेडी था। ये भी बहुत क्विक बन जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा खाना बिल्कुल रेडी था, एंड मैंने आज जो है ना काफ़ी खाना बना लिया था, और फिर नेक्स्ट डे भी चल जाता है, तो इजी रहता है। लेकिन बच्चों के साथ तो ये होता है ना कि बच्चों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं और फिर दिल भी नहीं करता उनको मना करने को। तो और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी फंसी नहीं है खाने के मामले में, जो भी होता है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खा लेते हैं, आराम से खा लेते हैं। आज जो है मुझे अपनी विंडोज़ क्लीन करनी थी, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यहाँ पर हाथ बहुत लगते हैं बच्चों के, और इस तरह से जो बहुत ये वाली जो विंडो है ना अक्सर ज़्यादा खुलती है, तो ये बहुत जल्दी जो है उसमें धब्बे लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लीन करने लगी थी अपने फेवरेट ग्लास क्लीनर से, HG। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ, ये टेस्को में मिल जाता है, तो मैं तो टेस्को से ही लेती हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ घर की जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो ऐसा नहीं करती कि मैं एक दिन रखूँ और पूरा घर चमका दूँ, मुझसे नहीं होता। मतलब मुझ में इतना वो नहीं है कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर दूँ, सारी डीप क्लीनिंग कर लूँ। मैं रोज़ या हर थोड़े 1-2 दिन छोड़ के ना एक जगह ले लेती हूँ कि बस उसको क्लीन कर लूँ, एक एरिया ले लेती हूँ घर का। तो आज मैंने सोचा था कि मैं घर की सारी जो विंडोज़ है ना उसको क्लीन कर लूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया था मेरा आज का काम, और शाम का टाइम था ये, और इतना अच्छा लगता है, बच्चे नीचे खेल रहे होते हैं सारे। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज़ वेल। और जो गिव अवे के विनर है वो मैं अनाउंस कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे है। मैं यहाँ पे अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।